गंगा मैया से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में गहराई से जुड़ी हुई है। गंगा मैया को हिंदू धर्म में पवित्र और देवी का दर्जा प्राप्त है। ये कहानी गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण से संबंधित है। कहानी के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम सगर था। राजा सगर के 60 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव द्वारा चुरा लिया गया और उसे पाताल लोक में रखा गया। राजा सगर ने अपने सभी पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। खोज करते करते वे पाताल लोक पहुंचे, जहां उन्हें ऋषि कपिल मुनि ध्यानस्थ अवस्था में मिले। राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया है और उन्होंने उनका अपमान किया। इससे कपिल मुनि को क्रोध आया और उन्होंने अपने नेत्र खोलते ही सगर के 60 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब सगर के पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली, तब उनके वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या की ताकि गंगा मैया स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर उनके पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करें। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण का वचन दिया, परंतु उनकी धारा इतनी प्रचंड थी कि अगर वह सीधे पृथ्वी पर गिरी तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। इसलिए भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की ताकि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लें और उनके वेग को नियंत्रित कर दें। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा का जल पाताल लोक तक पहुंचा और राजा सगर के 60 पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष मिला। तभी से गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और इसे मुक्तिदायिनी कहा जाता है। इस प्रकार गंगा मैया की कहानी